students, today we will do remaining questions of exercise 7.2. Question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of parallelogram taken in the order. क्या कहता है कि ये सभी क्या हैं, वर्टेक्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के, और किस में, ऑर्डर में. फाइंड द एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो. ठीक है बेटा, जैसे हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया और ये क्या कर लिया हमने, उसके वर्टेक्स ले लिए ऑर्डर में. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है एक तो एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू. तो उसके लिए अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्या करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. मीन्स ये जो ओ पॉइंट है, ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा. ठीक है बेटा, ये ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और बी डी का भी मिड पॉइंट होगा. ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी. मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे हम. मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. ऐसे ही यहाँ पे लग जाएगा. यहाँ पे हम बड़े उसमें ले लेते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. यहाँ पे भी मिड पॉइंट का फार्मूला लग गया. अब x1 AC के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 होगा. x2 AC के अकॉर्डिंग क्या होगा, x होगा अपॉन 2. ऐसे ही y1 AC के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 होगा. और y2 AC के अकॉर्डिंग कितना होगा, 6 होगा. ठीक है बेटा, सो अपॉन 2 इक्वल टू किसके, x1. अब BD के अकॉर्डिंग क्या होगा, x1 4 होगा प्लस x2 क्या होगा, 3 होगा बाय 2. ऐसे ही यहाँ पे BD के अकॉर्डिंग y1 क्या होगा, y होगा और y2 कितना होगा, 5 होगा बाय 2. अब ये दोनों क्या है, इक्वल है. मीन्स ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इस वाली वैल्यू के, क्योंकि x की वैल्यू किसके, x वाली की वैल्यू के इक्वल होगी और y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y वाली के इक्वल होगी. सो 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बाई 2. और दूसरी तरफ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2. अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वल और दोनों क्या है, अपोन में, या फिर इस 2 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा. 2 से 2 कैंसिल. ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7. और y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया. सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y is equal to 3 and x is equal to 7 minus 1, 6. We have to find the value of x and y. हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारी आ गई है. ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, find the coordinate of a point A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. क्या कहता है कि AB क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का,
और सेंटर क्या है उसका 2,3 है और बी के पॉइंट ये है। हमें क्या निकालने हैं, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, क्या फाइंड आउट करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। जैसे हमारा ये एक सर्कल है, तो ये जो ए बी है ये हमारा सेंटर हो गया ओ, ये हमारा ए बी डायामीटर हो गया। ए के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो हमने उनको अज्यूम कर लिया एक्स और वाई। ठीक है बेटा, बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1,4 और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2,-3। नाउ वी नो दैट ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट क्यों होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए कि क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। वैसे भी सेंटर हमेशा डायमीटर को कहाँ पे कट करता है, मिड पॉइंट में। ठीक है बेटा, सो ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो अब देखो हम मिड पॉइंट का क्या फिर से फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमारे कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो x फिर से वही फार्मूला x1 + x2 y1 + y2 और अपॉन में 2 x1 x x2 1/2 कोमा y1 y + y2 4/2 और ये किसके इक्वल होंगे, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट के इक्वल होंगे 2, अब फिर से वही कि x + 1/2 किसके इक्वल होगा, x के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। y + 4/2 किसके इक्वल होगा, y के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब ये 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x + 1 = 2 2 जा 4 और x = 4 - 1 कितना आ गया 3। ये 1 उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। अब ये 2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। 3 2 जा 6 माइनस के 6 y + 4 y की वैल्यू कितनी आ गई, -6 + 4 -6। ये प्लस का 4 था उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। सो ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, 3, -10। यही हमें फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए बी के हमें ये पॉइंट्स गिवन है बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट। क्या कहता है कि कोई ए बी लाइन है, क्या है, कोई ए बी लाइन है, ये ए और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, -4। अब क्या कहता है, पी पॉइंट है कोई। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/7। ए पी कितना है, 3/7 है किसका, ए बी का। 3/7 है किसका, ए बी का। पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट बी, ए बी। ये पी कहाँ पे लाई करता है, ए बी पे लाई करता है। ठीक है बेटा, ये हमने पी पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये कहाँ पे है, ए बी पे। अब इधर देखेंगे ए पी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, इधर लेके आए तो किस में चला गया, डिवाइड में चला गया। यहाँ पे क्या बचा, 3/7। 3/7 मीन्स ए पी तो कितने हैं, 3 पार्ट हैं और ए बी कितने हैं, टोटल 7 पार्ट्स हैं। टोटल 7 पार्ट्स हैं। टोटल कितने हैं, 7 पार्ट्स हैं। ये कितने पार्ट्स हैं, ए पी 3 पार्ट्स हैं। तो बी पी कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे। बी पी कितने हो जाएंगे, 4 पार्ट्स हो जाएंगे बेटा। सो हमारे पास बी पी क्या आ गया, 4/7 ए बी।
4/7 AB। AP प्लस BP किसके इक्वल होना चाहिए? AB के इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। ठीक है, तो BP हमारा कितना आ गया? 4/7 AB। अब हमारे पास M1 की वैल्यू भी है, M2 की वैल्यू भी है, और X1 Y1 की वैल्यू भी है, X2 Y2 की भी वैल्यू है। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा? P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं हमें। सेक्शन फार्मूला क्या होगा? M1 X2 प्लस M2 X2 अपॉन M1 M2 X1। ये 1 2 होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए बेटा। ठीक है, कोई भी 2 2 या 1 1 नहीं होना चाहिए। M1 प्लस M2। ऐसे ही M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 3 इंटू X2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू 4 इंटू X1 की वैल्यू -2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4। ऐसे ही यहाँ पे M1 की वैल्यू 3 इंटू Y2 की वैल्यू -4 प्लस M2 की वैल्यू 4 इंटू Y1 की वैल्यू -2 अपॉन M1 प्लस M2 3 प्लस 4। 3 2 जा 6 प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7। इधर से -12 3 4 जा 12 माइनस एज इट इज माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7 -2/7। -8 में से 6 गए -2 -12 -8 दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। साइन किसका रहेगा? माइनस का। -20/7। ये क्या आ गए? हमारे P के पॉइंट्स आ गए। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हमें फाइंड करने का पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को ए बी को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी को कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है बेटा। जैसे ये हमारी ए बी लाइन है, तो इसको कितने पार्ट्स में? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट्स में। हो गए 4 पार्ट, 1 2 3 4। सो हमने ये मान लिए PQR। सो लेट PQR डिवाइड AB इन 4 इक्वल पार्ट्स। क्या करते हैं? ये 3 पॉइंट्स AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर ये चारों इक्वल हैं तो ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट, ये भी 1 पार्ट और ये भी 1 पार्ट। हमें A के कोऑर्डिनेट गिवन है -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2, 8। हमें कोऑर्डिनेट सिर्फ A B के गिवन है और हमें PQR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या हो तो क्या हो जाएगा बेटा? मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 पार्ट्स और इधर भी 2 पार्ट्स। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट हो गए। इधर भी ये क्या हो गए? 2 पार्ट हो गए। या तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लो या फिर सेक्शन फार्मूला लगा लो। M1 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू भी 2। किसी भी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इजी रहेगा मिड पॉइंट फार्मूला से। P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब एक पार्ट तो ये है AP का, ठीक है बेटा। P के लिए एक पार्ट तो ये है, और PB के लिए कितने पार्ट है? 1 2 3। कितने पार्ट्स हैं? 3। तो 1:3। M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 3। सो यू कैन फाइंड द
कोऑर्डिनेट ऑफ पी। हमारे पास रेशियो भी है और x1 x2 y1 y2 भी हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही r के लिए क्या होंगे 1 2 3, कितने पार्ट्स हो गए 3 पार्ट्स तो इधर हो गए और 1 पार्ट्स इधर हो गया। इसके लिए रेशियो हमारे पास ये आ गया। ठीक है बेटा, तो इस पे भी सेक्शन फार्मूला और इस पे भी सेक्शन फार्मूला, और क्या पे मिड पॉइंट फार्मूला, या फिर आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो 2:2 का। ठीक है, तो ये खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर गिवन दीज टेकन इन ऑर्डर। अगर ये वर्टेक्स ऑर्डर में लिए जाएं तो एरिया फाइंड आउट करो किसका, रोम्बस का। ठीक है बेटा, तो हमारे पास रोम्बस है एक, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ए बी और ये भी और ये भी। ये हमने ए पॉइंट मान लिया, बी सी और ये डी। ए पॉइंट के लिए वर्टेक्स हैं 3,0, बी के लिए 4,5, सी के लिए 1, -1,4 और डी के लिए हमारे पास हैं -2, -1। अब ये रोम्बस है, तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स को हम क्या लेते हैं, D1 इंटू D2। ये फर्स्ट डायगनल और ये सेकंड डायगनल। अब डायगनल क्या होगा, एक तो AC डायगनल होगा हमारा और दूसरा डायगनल क्या होगा, BD डायगनल होगा। दूसरा क्या होगा, BD। तो AC की हमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 0, 4 - 0 होल स्क्वायर। यहाँ से भी क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया, -4 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32 अंडर द रूट। 32 को में से क्या बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा और अंडर द रूट 2 रह जाएगा। ये क्या यूनिट, ये क्या यूनिट, क्योंकि हमें मेजरमेंट्स नहीं गिवन है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम BD फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना BD फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, BD x2 माइनस x1, x2 क्या हो गया -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 5 होल स्क्वायर अंडर द रूट। -2 -4 माइनस के 6 का स्क्वायर कितना 36। यहाँ पे भी -1 -5 माइनस के 6 का स्क्वायर 32, माइनस किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36 अंडर द रूट। ये कितना हो गया 72। अब इसमें से फैक्टर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 6 बार आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, यूनिट्स। ठीक है बेटा, अब हमारे पास AC की भी वैल्यू हो और BD की भी वैल्यू है। अपने फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2 इज इक्वल टू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 इंटू 2
और साथ में क्या है, हाफ है। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 24 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर में होती है वो यूनिट। ओके, थैंक यू।